हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसआर यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन सरल रेखा में गति का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन सरल रेखा की गति का 3rd लेक्चर। और हमारी इस अपडेट के लिए मीन्स इस चैनल की अपडेट के लिए या क्लासेस की अपडेट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एनएस स्पेस सर। क्या है? एनएस स्पेस सर। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, पहले डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल प्ले स्टोर से। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर सर्च बार में जाइएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा एनएस स्पेस सर, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर? आई होप यहाँ तक। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मीन सरल रेखा में गति का 3rd लेक्चर। और टोटल क्लास कितनी होगी आज? 11। हम कल पढ़ रहे थे कितनी टोटल क्लास? 10। आज हम पढ़ेंगे टोटल कितनी क्लास? 11। मीन्स टोटल नंबर क्लास 11 होगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी कोई भी क्लासेस की अपडेट टेलीग्राम चैनल पर बताई जाती है। क्लियर? और आज पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3rd अशक्ति बैच का। क्लियर? तो आइए हम पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ लिया था। क्लियर? ओके। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने क्या पढ़ा था रिवाइज करा दे रहे हैं एक बार। जब 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 दूरी समान हो तो जब दूरी समान हो तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? क्या हमने बताया था सूत्र? 2v1v2 अपान v1 प्लस v2। ये सूत्र में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। औसत चाल या औसत एक बात एक ही है। अगर जब ये स्टार नंबर 1 स्टार नंबर 2 जब समय समान हो, जब समय समान हो तो क्या सूत्र में बताया था? v एवरेज का सूत्र बताया था v1 प्लस v2 और समय समान तो t। दैट्स क्लियर। आई होप यहाँ तक क्लियर। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, तो कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? इसके आगे का कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो आइए हम पढ़ते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई होप कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा? 90 सेकंड में विस्थापन। क्या? 90 सेकंड में विस्थापन। क्लियर? तो 90 सेकंड मीन्स एस फॉर डिस्प्लेसमेंट मीन्स एस फॉर विस्थापन। क्लियर? एन फॉर 90 सेकंड। 90 सेकंड में विस्थापन कितना होगा? आज हम पढ़ेंगे क्या 90 सेकंड में विस्थापन कितना होगा। आई होप क्लियर। तो 90 सेकंड में विस्थापन के लिए क्या करेंगे? एसन बराबर सूत्र होता है u प्लस 1/2। क्लियर? 1/2 a 2n माइनस 1। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा एक सूत्र होता है किसके? 90 सेकंड में विस्थापन के लिए। 90 सेकंड में विस्थापन के लिए सूत्र कितना होता है? 90 सेकंड में विस्थापन के लिए सूत्र कितना होता है? एसन बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। एसन बराबर u प्लस 1/2 2n माइनस 1 इंटू a। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा। आप पेन कॉपी लीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलना और 1-2 बार ये सूत्र अपनी कॉपी या रफ में लिखना, ताकि आपको याद रहे। क्लियर? पेपर टाइम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलना पूरी स्लाइड टू स्लाइड, ताकि आपको पेपर टाइम रिवाइज करने में आसानी हो और पेपर आपका अच्छा जाए। क्लियर? तो 90 सेकंड में विस्थापन का सूत्र एसन बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। अब जैसे इसके बेस पर एक हम एग्जाम्पल किए ले रहे हैं। जैसे लिखा है कोई वस्तु 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान। क्लियर? कोई वस्तु 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। क्लियर? तो मान लीजिए चौथे सेकंड में विस्थापन। क्या? चौथे सेकंड में विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा?
क्लियर, आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्या पूछा, कोई वस्तु 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, 4 सेकंड में विस्थापन क्या होगा। क्लियर। तो सबसे पहले क्या दिया गया, यू कितना दिया, 30 मीटर पर सेकंड। आई होप क्लियर। अगर चौथे सेकंड में क्या दिया गया विस्थापन में पूछना है, तो मीन n इज टू 4 दिया गया है और में पूछा गया S4 मीन्स S मीन्स विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड फॉर फोर्थ सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो हमने बताया था फोर्थ सेकंड या nवे सेकंड में विस्थापन का सूत्र क्या होता है, लिख लो, nवे सेकंड में विस्थापन का सूत्र क्या होता है, हमने बताया था Sn बराबर u प्लस 1/2 a2n-1। आई होप क्लियर। तो S4 हमें निकालना है, तो u कितना है 30, u कितना है 30 प्लस 1/2। ए का स्थान पर क्या रखेंगे, ए फॉर एक्सेलरेशन, तो ए हम हमेशा क्या रखते हैं 9.8, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 9.8 है, तो हम इनके स्थान पर क्या मान लेंगे 10। क्लियर। कैलकुलेशन को ओनली आसान बनाने के लिए, कैलकुलेटिव नॉट करने के लिए। क्लियर। तो क्या कर देंगे हम 10 और 2 n के स्थान पर 4 है, तो 4 - 1। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं, तो S4 हम निकाल रहे थे। क्लियर। और 30 दिया है प्लस 1/2 इंटू 10 ब्रैकेट में कितना, 2 चौको 8, 8 - 1 7। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। तो S4 इज इक्वल टू 30 प्लस 1/2 है, लेकिन यहाँ पर इंटू 2 कम, तो 2 पंचे 10, कितना बचा 5 इंटू 7। क्लियर। तो S4 बराबर कितना, S4 बराबर कितना, तो 30 है, 30 प्लस 7 बचे 35। क्लियर। तो S4 बराबर कितना 35 मीन्स 30 30 60 5 65 आ गया। S4 बराबर कितना आ गया 65। आई होप क्लियर होगा। क्लियर। अगर विस्थापन स्रोत है तो मीन्स मीटर में आएगा 65 मीटर। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ओनली इसमें सिर्फ nवे सेकंड में विस्थापन का सूत्र आपको पता करना है, वो भी याद करना है। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn मीन्स nवे सेकंड का फार्मूला क्या होता है, u प्लस 1/2 a2n-1। आई होप आ गया होगा, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर। ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ओके। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्या, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आई होप क्लियर हो चुका होगा। क्लियर। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई होप कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, विस्थापन समय आरेख। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन, क्या पढ़ेंगे, विस्थापन समय आरेख। क्लियर। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन समय आरेख। आई होप क्लियर हो चुका होगा। जैसे विस्थापन समय आरेख पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। क्लियर। ये हमारी कौन सी है, वाई एक्सिस। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु से मान लिया हम ये थीटा एंगल पर है। क्लियर। ये थीटा एंगल है। आई होप यहाँ तक क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होती। हमने एक्स मान लिया क्या है, टी, एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या है टी, और यहाँ पर क्या है इस डायरेक्शन में वाई। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या। एस फार क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन हमने पहले भी बताया है। क्लियर। और टी फॉर टाइम मीन्स समय। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अगर हम यहाँ पर इसका स्लोप निकालते हैं, क्या स्लोप, स्लोप मीन्स प्रवणता, स्लोप, स्लोप मतलब प्रवणता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रवणता। क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। आई होप क्लियर। ये आपका मैथ का सूत्र है। आप जब 2D पढ़ रहे होते तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। आई होप क्लियर। अब y2 यहाँ पर क्या होगा, y डायरेक्शन में क्या होगा, मीन्स
विस्थापन। क्लियर, वाई डायरेक्शन में क्या होगा विस्थापन। तो हम यहाँ पर स्लोप बराबर इतना लिख सकते हैं विस्थापन। तो मीन्स S1 मीन्स S2 माइनस S1 अपान और x2 के x1 क्या है टाइम डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में क्या टाइम, तो क्या T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ वाई डायरेक्शन में विस्थापन था, हमने S2 माइनस S1 लिख दिया क्योंकि S फॉर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और T फॉर टाइम x डायरेक्शन में। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर S2 माइनस S1 क्या होता है मीन्स विस्थापन का अंतर, ये विस्थापन ये भी विस्थापन ये टाइम, तो मीन दोनों का विस्थापन का अंतर ऊपर क्या लिख सकते हैं डेल एस लिख सकते हैं। डेल एस का मतलब होता है डेल टू माइनस डेल एस वन। क्लियर, डेल एस बराबर S2 माइनस S1। इस तरह टाइम का क्या लिख सकते हैं डेल टी। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या स्लोप स्लोप बराबर क्या होता है डेल एस बाई डेल टी। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, इतना है। और यहाँ पर क्या है ये S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, ये क्या होता है सूत्र tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। तो स्लोप क्या होता है tan थीटा ही तो होता है। तो tan थीटा बराबर हम ये मान सकते हैं जो लिखा है डेल S बटे डेल टी। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। tan थीटा बराबर डेल S बाई डेल टी। क्लियर, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए विस्थापन समय आरेख को क्या कहते हैं, क्या होता है मीन्स tan थीटा मीन्स स्लोप होता प्रवणता होता। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है क्या, विस्थापन एनडीए जैसे पेपर में आपको ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे दिया है स्थापन तथा समय के बीच आरेख के बीच जो आरेख बनता है क्या आरेख बनता है वो क्या होता है tan थीटा मीन्स प्रवणता होता है। क्या प्रवणता होती है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, नोट कर लीजिए पूरी स्लाइड टू स्लाइड। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट आपके लिए खुला है, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके। तो हम बढ़े अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो आइए हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, जो भी कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, संकोच मत करिएगा। ओके, वरना आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि 3 बातें कभी से कोई छुपाई नहीं जा सकती। एक डॉक्टर से अपनी बीमारी की बात, एक टीचर से अपनी कमजोरी की बात, और तीसरा क्या होता है आप कमेंट में बताइए। क्लियर, ओके, कमेंट में बता दीजिएगा। आप इतने ईमानदार तो हैं कि बता ही सकते हैं, कम से कम वीडियो शेयर नहीं कर सकते। क्लियर, इतना क्लियर। तो हम क्या पढ़ेंगे अब ग्राफ पढ़ेंगे। क्या जो एनडीए का बापू क्वेश्चन बनाता है कहाँ से ग्राफ से। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे ग्राफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे ग्राफ। आपको सबसे कठिन इस चैप्टर में क्या लगता है ग्राफ ही लगता होगा। क्लियर। तो आज हम ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ को इस लेवल पर पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए छूटेगा नहीं। एनडीए जैसे पेपर में ग्राफ ही क्वेश्चन आता है, ग्राफ से ही क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा गया है। तो क्लियर, अच्छे से पढ़ेंगे और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लियर, तो आइए पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट 1 क्लियर, कॉन्सेप्ट 1 क्लियर, कॉन्सेप्ट 1 क्लियर। सबसे पहले हमने ये बनाया क्लियर, ये एक्स डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन, ये मूल बिंदु ओ। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, और ये क्या टाइम मीन्स टी फॉर टाइम, ये एस फॉर विस्थापन, हिंदी में लिखे दे रहे हैं विस्थापन, क्योंकि हर ग्राफ विस्थापन तथा समय के बीच बनेगा। अभी हम विस्थापन और समय के बीच ग्राफ पढ़ रहे
हैं। क्लियर? ओके। अब सोचो यहाँ से ये बढ़ रहा है, क्या यहाँ से ये बढ़ रहा है, मीन्स कहाँ से, विस्थापन से बढ़ रहा है, मीन्स विस्थापन से परपेंडिकुलर लाइन है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो सोचो टाइम के रिस्पेक्ट में इस लाइन के बीच एंगल कितना होगा। ये लाइन है, देखो ये लाइन है और ये लाइन, इन लाइनों के बीच का एंगल कितना, मीन्स ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल, तो इनके बीच एंगल कितना बचेगा, 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आई होप क्लियर? और जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो आपकी स्लोप कितनी आएगी, मीन्स स्लोप मीन्स एम कितना आएगा, स्लोप क्या होती है, tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा है और थीटा के स्थान पर 0, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अब tan थीटा 0 है तो फिर क्या v भी 0 होगा। क्लियर? अगर v 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो पहले ग्राफ में हमने क्या सीखा, विस्थापन तथा समय के बीच ग्राफ है, ये पैरेलल है, तो क्या थीटा इज इक्वल टू 0, मीन दोनों पैरेलल के बीच के एंगल 0 होता है। तो m फॉर स्लोप फॉर tan थीटा कितना 0 डिग्री कैंसर 0। अगर tan थीटा 0 है मीन्स स्लोप 0 है, जब स्लोप ही 0 है तो वेलोसिटी कुछ हो सकती है, नहीं हो सकती, 0, और एक्सेलरेशन भी 0, क्योंकि वेलोसिटी को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स इंटीग्रेट करेंगे, जो करेंगे तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा। क्लियर? मीन्स इसको हम इंटीग्रेट करके बनाएंगे ना, ठीक है, एक्सेलरेशन वो भी 0 होगा। तो क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके। तो वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करेंगे तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, तो ये 0 तो ये भी 0। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए। क्लियर? ओके। तो आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने ये लिखा, ये क्या एक्स डायरेक्शन, ये क्या है वाई डायरेक्शन। क्लियर? ये ओ है, हमने मान ली ये ऐसे लाइन है। क्लियर? मूल बिंदु से। ओके, ये थीटा है। क्लियर? अब यहाँ से ये लाइन है तो इसका भी थीटा, ये लाइन पर जाएगी, ये भी थीटा, ये भी थीटा। इसका मतलब थीटा इज लेस देन 90। इतना है या नहीं बोलो, सबसे पहले थीटा इज लेस देन 90, इतना है या बोलो कि नहीं, बोलो है या नहीं। तो मैं थीटा इज लेस देन 90, इतना है। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत? लेकिन सोचो थीटा हर बार कांस्टेंट है, हर बार थीटा क्या है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, थीटा 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 थीटा। देखो हर एंगल उसका वही बन रहा है, ये काट के लाएंगे, ये काट के लाएंगे, ये काट के लाएंगे, मीन्स थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? और थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर? और जब थीटा लेस देन 90 मीन्स कि थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। इतना क्लियर? ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा, थीटा पॉजिटिव होगा। क्लियर? जब थीटा कांस्टेंट तो क्या होगा, जब थीटा कांस्टेंट तो क्या मीन्स tan थीटा कांस्टेंट, तो फिर क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट तो क्या, एक्सेलरेशन 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हमारा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, थीटा इज कांस्टेंट मीन थीटा इज लेस देन 90, तो 90 से छोटा है। क्लियर? देखो 90 से छोटा है कि नहीं, 90 से छोटा है एंगल, तो थीटा जब 90 से छोटा मीन्स थीटा पॉजिटिव, और थीटा कांस्टेंट है, पॉजिटिव में तो है लेकिन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। जब थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0। कांस्टेंट का मतलब कोई अचल नंबर, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं चाहिए, नोट कर लीजिए। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर? आज के बाद आपका ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप
नहीं, जिसे हम कॉन्सेप्ट नंबर अब पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 3। क्लियर। तो सबसे पहले क्या, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, आयो क्लियर, ये हमने मान लिया। क्लियर, ये क्या मान लिया, हमने मान लिया। क्लियर। अब यहाँ से क्या, थीटा, ये बोले तो ये भी थीटा, इसको लाइन ये भी थीटा, इसको लाइन ये भी थीटा, थीटा ही है, जीरो नहीं, वन जीरो समझिए। क्लियर। तो क्या है, थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत। और ये क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। इतना क्लियर है या नहीं। अगर जब थीटा ग्रेटर देन 90 है तो 90 के पार पहुंचेंगे, जब एंगल 90 के पार पहुंचेंगे तो क्या थीटा निगेटिव आएगा या नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, मीन्स हमने निगेटिव के पार पहुंचे तो क्या थीटा निगेटिव होगा। क्लियर, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। जैसे क्वाड्रेंट है अभी तक थीटा लेस देन 90 थे तो प्लस पॉजिटिव आ रहा था, अब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा क्या होगा, निगेटिव, मीन्स tan थीटा। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ भी थीटा क्या है, कांस्टेंट, क्या थीटा है, क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट है। क्लियर, कांस्टेंट। क्लियर, जब थीटा अगर कांस्टेंट है तो और थीटा निगेटिव है, थीटा हमने मान लिया निगेटिव, अगर थीटा कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो हमें बता दीजिएगा प्लीज, कोई दिक्कत हो तो नोट कर लीजिए। क्लियर, ओके ओके, तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिएगा। ओके, अब से हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसी वक्त, वरना टाइम हो जाएगा। क्लियर, एक दो कॉन्सेप्ट बचा। क्लियर, कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्लियर, कॉन्सेप्ट नंबर 4, जैसे ये है, ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। क्लियर, ये क्या होता है, टाइम, ये क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन। क्लियर, एस फॉर विस्थापन। जैसे हमने ये क्या बना दिया, पैराबोलिक पाथ, क्या बना दिया, पैराबोलिक पाथ। तो ये क्या है, थीटा 1। क्लियर, ये गया यहाँ से, मानो तो ये क्या हो गया, थीटा, यहाँ से जो बनेगा आपका क्या बनेगा, ये थीटा 2 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो क्या, तो ये क्या होगा, tan थीटा 1 माइनस, मीन्स tan थीटा जो 1 है, मीन्स ये tan थीटा जो 1 है ये क्या बड़ा होगा, किससे, tan थीटा 2 से। tan थीटा 1 बड़ा होगा tan थीटा 2 से। जब बड़ा होगा तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी क्या आएगी, निगेटिव, क्या आएगी, मीन्स घटेगी। क्लियर, वेलोसिटी क्या आएगी, जब थीटा 1 बड़ा है तो वेलोसिटी क्या आएगी, डिक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, मीन्स माइनस में आएगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, 5। क्लियर, जैसे ये है हमने ऐसे बना दिया, ये क्या है एक्स, ये वाई, ये एस, ये टी। क्लियर, ये विस्थापन। क्लियर, ओके। अब जैसे अब की हम नीचे से बनाते हैं, ये नीचे से बनाते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। ये हमने मान लिया थीटा, यहाँ पर ये ऐसे जाकर ये थीटा दोनों माना, लेकिन थीटा 1 और थीटा 2 हम किसको मानेंगे, जो पहले मान रहे थे, थीटा 1 ये थीटा 2। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अगर हम ऐसे मान रहे हैं तो अब यहाँ पर थीटा 2 बड़ा होगा, बड़ा होगा नहीं बड़ा होगा, बोलो बड़ा होगा मेरे भाई। इसलिए देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है ना, तो थीटा 2 बड़ा होगा, तो मीन्स tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। क्लियर, तो थीटा 2 बड़ा है, मीन्स tan थीटा 2 बड़ा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, मीन्स पॉजिटिव। ये यहाँ की बात है, ये यहाँ की बात है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके ओके, तो
आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट पूछ लीजिए। लेकिन हमारे इस अपडेट के लिए कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता है तो NSS पे सर ज्वाइन कर सकता है। और हमारा इस शक्ति बैच कंप्लीट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।